गाड़ी जो पहली थी जी जब निकले लेके शोरूम से, तो सबसे पहले फ्रंट सीट पे किसको बिठाया? गाड़ी एक्चुअली जब मैंने ली थी, गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती थी। ये इत्तेफाक ये भी सुन ले। अच्छा और गाड़ी जब अच्छा, ली, गाड़ी ले ली है, गाड़ी ले ली है, चलानी नहीं आती। नहीं चलानी नहीं आती। अब मालिक हैं गाड़ी के। हाँ, गाड़ी अच्छा। गाड़ी का ले ली और गाड़ी चैलेंज था ना, एक चैलेंज हाँ। मैंने एक्सेप्ट करना था। अभी ये मैंने गाड़ी लेनी है, अभी शादी करनी है, घर लेना है तो शादी करनी है, ये एक टारगेट बना रखे थे हमने। और मैंने हमेशा एक टारगेट बना के चला हूँ, अल्लाह का ये मेरे पे बड़ा आसान रहा है। और जो भी टारगेट बनाया है उससे अचीव किया, ये सबसे बड़ी बात है। ये मेरी गैबी मदद होती रही है। ये पता नहीं क्या अल्लाह ताला मेरे साथ करते रहे हैं, लेकिन मेरे साथ होता रहा है। हमेशा वो काम हुआ है जो मैंने सोचा है, वो काम हो गया हमेशा। ये मेरी ये खास कर्म रहा है। तो जब गाड़ी ले ली तो गाड़ी चलानी नहीं आती थी। मैंने अंदाज़ा किया, उससे बंदे से पता किया जिससे ली। मैं कहा इसका तरीका बता। कहता है ये गियर लगता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये ब्रेक है। मैं कहा बस ठीक है, काम खत्म हो गया। मैंने पहला गियर लगाया तो चल पड़ा। अब मैं पहले गियर से दूसरा लगा नहीं रहा, डरते मेरे बंद ना हो जाए। रोड पे जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके दूसरा लगा दिया। फिर वो ऐसे ऐसे करके तीसरा खुद ही लग गया। तो आगे चलता मैंने टर्न लेना था। अब मुझे समझ नहीं टर्न कैसे लूँ। अब वो मैं जाते जाते मैं देख रहा हूँ ग्राउंड किधर है। अब ग्राउंड ढूंढी, पहले वहाँ पे एक ग्राउंड नज़र आई, वहाँ पे उस पे उतार के उसमें टर्न लिया। रिवर्स लगाना नहीं आता था मुझे, रिवर्स कैसे लगना, गाड़ी पीछे कैसे चलनी है। तो फिर वो ग्राउंड में टर्न लेके और रिवर्स तो अब जिंदगी च भी नहीं तुसी देखिया, सीधा ही लगेगा। सीधे ही अल्लाह का शुक्र ये रहा। और वो जो ना फिर ग्राउंड में टर्न लेके आके गाड़ी खड़ी कर दी। उनसे समझ आ गई भाई गाड़ी ले ली है, चलो ये सुकून हो गया, अब शादी मैं कर सकता हूँ। वो मकसद क्या था, वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। शादी से पहले गाड़ी लेनी, अब शादी से पहले गाड़ी तो ले ली है, अब चलानी नहीं आती, अब क्या करूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मेरी लाइफ में बड़ी आई हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसे चैलेंज आए हैं और मैंने एक्सेप्ट किए हैं और अल्लाह ने कभी मदद की। अच्छा जी, वो 3 दोस्तों ने वीज़ा अप्लाई किया, जी आपका सिर्फ लग गया, हाँ जी, उन्होंने रिजेक्ट वो हो गए, दोनों का रह अब गया। आप चले गए चले गए। एंट्री डालने। हाँ जी, अब आपने फैसला कर लिया कि एक दफ़ा हाँ जी, अंकल की बात मान लेता हूँ, जी, तो ज़रा किस्मत आज़माई करते हैं यहाँ पे, सही तब है। आज़माई, हाँ जी, अब फिर आप वापस आए। जी। तो कैसे मनाया फिर घर वालों को? कितना मुश्किल वो माने कि मैं ज़रा जा रहा उत्थे बिज़नेस करन, या जी, मैंने अब रहना है वहाँ पे जाके कनाडा, हाँ जी, परदेस में है। जी। तो कैसे कन्विंस किया? मिसेज़ को कैसे मनाया? बस वो एक्चुअली जो मिसेज़ थी वो मेरे एक्चुअली ये इत्तेफ़ाक ऐसे था, मेरे जो चचा थे वो मेरे कह लें हमज़ुल्फ़ भी थे, इत्तेफ़ाक ऐसा भी था। अब जो सबसे बड़ी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उन चचा के साथ ब्याही हुई थी। तो इस सिलसिले में वाइफ़ को जब मैंने थोड़ा-सा हलाशरी दी, मैं कहा तू अपनी सिस्टर को भी मिल लेना और इसी बहाने हमारा कुछ ना कुछ वहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तो वो मान गई, मैं कहा चलो, वो उसको भी साथ लिया, हम पहुँच गए वहाँ पे। अब वहाँ पे जाके क्या किया, मज़ेदार बात ये है, वही जो कोर वाइंडिंग प्लांट्स मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर रखे हुए थे, बनाने शुरू किए हुए थे, वही कोर वाइंडिंग प्लांट एक पहला मैंने वहाँ पे बना दिया। और चचा के पास वो फैक्ट्री थी, वो फर्नीचर बनाते थे। तो मैंने कहा जी मुझे ये जगह दे दें, इस जगह पे मैं अपना काम कुछ करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आस्ता-आस्ता देखेंगे क्या होता है। कहते ठीक है, कहते क्या करेंगे? मैं कहा मैं प्लांट बनाऊँगा। कहते अच्छा, कितने का बनेगा? मैं कहा मुझे लगता है भई जो अकॉर्डिंग टू मेरा जो एक्सपीरियंस है या मैं इसके जो एक्सपेंस टोटली है, मैं $10,000 में बना लूँगा। कहते अच्छा, पैसे की ज़रूरत है? मैं कहा नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। कहते ओके बनाओ। वहाँ पे वो सारी मशीनें लगी हुई थी, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, वेल्डिंग मशीन, हर चीज़ लगी हुई थी। मुझे आप ये कह लो वो मशीनें इतनी मैं बनवा चुका था, मुझे वो काम की समझ आ गई हुई थी, भई ये होता क्या है। हुँ। मैंने कुछ तकरीबन 60% काम खुद किया, 40% काम बाज़ार से करवाया। कोर वाइंडिंग प्लांट कंप्लीट हो गया। वही जो 70 फुट 72 फीट्स बनाता था पर मिनट की प्रोडक्शन थी उसकी। वही प्लांट मैंने वहाँ पे टोरंटो में बनवा दिया और बना के मैंने पेपर में ऐड दे दिया, भई प्लांट जो रेडी है जी, अगर किसी ने बाय करना तो बताएँ। लो जी ऐड डाला, विदिन 3 डेज़ वो प्लांट मैंने सोल्ड कर दिया। मैंने तकरीबन लेस देन 10,000 में बना लिया था और बेचा जो है 20,000 में, पहला प्लांट। अब मुझे पता लगा ये पैसे तो बन गए हैं, 2-3 महीने में प्लांट मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब मैंने दूसरा शुरू कर दिया, दूसरे का सामान ले आया बाज़ार से जाके, वैसे ही और भाभी जा चुकी हैं? जा चुके हैं। हाँ जी। वीज़ा उनका लग हाँ जी, गया? वो लग गया। अब मेरी पहले फाइनेंशियल, अटेम्प्ट में लग गया? हाँ जी, फाइनेंशियल मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। नहीं, थोड़ी देर बाद, कोई 2-4 महीने बाद। फाइनेंशियल मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई थी, सारा कुछ हो गया था सेटअप। तो वो उस वजह से ना वो ऐसे ही था वैसे वीज़े जैसे के मामले में शुरू से सेठ नासर हैं? शुरू से अल्लाह का बड़ा एहसान रहा है मेरे पे। हाँ। ये होता है ना, मैंने आपको अभी बताया है, ये मेरे पे ख़ास करम है, जो इरादा किया अल्लाह ने पूरा किया है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का क्योंकि ये इतना मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो वीज़ों वाला मैंने आपसे डिस्कस करना है। जी, वो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है? वो आपने ज़रा बताना है कि 2026 का नासिर शाह अगर सोच ले जी, कि मैंने मगरिब में जाके या कनाडा में जाके, यूरोप में जाके मैंने ज़िंदगी शुरू करनी है, तो उतना ही आसान है, जितना तब था? मुमकिन है या गल्लां ही बनियां ने हुन? देखिए वक़्त गुज़र गया है। देखिए अच्छा, मैं वो आपसे पूछना नहीं, जी, आप वो कंप्लीट कर लेना। जी, अच्छा, बहुत आप चले गए हैं, हाँ जी, मियाँ-बीवी पहुँच गए हैं वहाँ पे जी। और आपने वहाँ पे अब बिज़नेस वो स्टार्ट कर बिज़नेस ये मैंने स्टार्ट कर दिया। हुँ, अब जब चचा ने मुझे देखा अभी यार इस बंदे में तो करंट ही बड़ा है, ये तो बंदा कुछ भी कर जाएगा। अब मुझे वो अप उनका वो आप ये कह लें ब मल्टी मिलियन बिज़नेस था जब मैं पहुँचा था। ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड बड़ा घर, बढ़िया गाड़ियाँ, बड़ा सारा सेटअप और बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। और 2 ही कंपनी थी फर्नीचर की वहाँ पे, ये ऑफ़िस फर्नीचर बनाते थे हम वो लोग। तो वो उन्होंने एक ग्लोबल थी मुझे अभी तक याद है और एक सैटर्न, सैटर्न मेरे चाचा की कंपनी थी। राइट हैंड ड्राइव से अब लेफ्ट हैंड ड्राइव पे आप पहुँच हाँ चुके जी, थे। लेफ्ट हैंड पे। तो वहाँ पे तो उतनी देर मैं ट्रेंड हो चुका था। अच्छा, हाँ जी, उतनी देर में ट्रेंड हुन हो राइट लेफ्ट दा इश्यू अब नहीं सी, कोई नहीं इन्ना था। नहीं इश्यू सी। नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं अच्छा, था। तो फिर वो जब मुझे चचा ने देखा यार ये तू तो दम ही बड़ा है। मुझे उन्होंने अब ऑफ़र देनी शुरू कर दी अपने बिज़नेस की। हुँ, कहते हैं जी बेटा अगर आप कुछ करना चाहते हो मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ और बल्कि शेयर देता हूँ हुँ, और कुछ करना चाहते हो। तो बड़े मेरे इम्प्रेस हुए, बड़े हुँ, अच्छा लगा उनको भी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा उनका बैठना-उठना, गपशप करनी। और हमने बड़ी मूवीज़ देखी, पुरानी मूवीज़ जो वहाँ पे उनके साथ मिलके। तो फिर जब उन्होंने कहा मैंने बड़ी डीपली जाके सोचा, मैं कहा नहीं यार ऐसे मैं इनके साथ कुछ अर्सा तो मैं कर सकता हूँ। मैंने हेल्प की, जिग्स बनाए, वो बनाते थे 30 ये होते हैं ना नाइट स्टैंड दिन के 30 बनाते थे। मैंने जिग्स वगैरह जैसे डाइज़ होती हैं, वैसे जिग होते हैं। तो जिग्स वगैरह ऐसे कुछ डिज़ाइन किए, ऐसे बनाए। तो मैं शुरू तो टेक्निकली जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो वो बनाए तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, उनके 100 पे आ गए पर डे। 30 से। 30 से 100 पे आ गए। अब जब 30 से 100 पे आए तो बड़े और खुश हुए, बड़े इम्प्रेस हुए तो बड़ा अच्छा लगा। कई चीज़ें मैंने इम्प्रूव की वहाँ पे उनके सेटअप के देखते हुए। एनीवे जब हम ये सारा कुछ कर चुके तो फिर मैंने कहा यार अब ये टाइम है 2 साल हो चुके थे इतने अरसे में 2 साल वहाँ पे हो चुके थे। 97 में मैंने कहा कोई स्टेप ऐसा लिया जाए जिससे मुझे लगे कोई बेटर हो जाए। मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, मैंने कोर्सेज़ करने शुरू कर दिए, वहाँ पे मॉर्टगेजेस के और इस लेवल के रियल एस्टेट की चीज़ें मैंने सीखनी शुरू कर दी। तो ताकि मैं थोड़ी-सी चाह रहा था तो लाइफ़ ईज़ी करूँ और वहाँ पे सर्विस बिज़नेस में आ जाऊँ। तो सारी जगहों पे देखा भी सर्विस बिज़नेस बड़ा ईज़ी होता है और उसमें ज़्यादा आपको चांसेस मिलते हैं आगे बढ़ने के। तो मैंने मॉर्टगेजेस का कोर्स कर लिया वहाँ पे और वो पास हो गया और मैं मॉर्टगेज शुरू कर दी वहाँ पे स्टार्ट कर ली और उससे काफ़ी जो मुझे अच्छी-अच्छी डील्स मिलनी शुरू हो गई, अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया। तो वो मेरा आप कह लें 97 से लेके अब तक वो मैंने काम नहीं छोड़ा। वो मैं 26 हो गई है 2026 अभी तक वो मॉर्टगेजेस कर रहा हूँ। लेकिन साथ मैंने बहुत सारे काम ऐड करता रहा हूँ। हर साल 1-2 काम ऐसे ऐड कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरा सोर्स ऑफ इनकम चलता रहता है और सिलसिले चलते रहते हैं आगे।